हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को देखा और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की और आपको अच्छा लगा। उसका फीडबैक मुझे मिला है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और उसी तरह से फिर से मैं उतना ही इंटरेस्ट लेके फिर से मैं वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्डिंग किया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं क्रॉप कर के लेके जाता हूँ जिससे कि आप बोर ना हो और काम को समझ पाए। तो आप देखिए किस तरह से फास्ट वॉश में क्या करना है। जो आपको रेफरेंस दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स है, तो मोटा मोटा कलर स्पेस को हमने उस एरिया में छोड़ देना है, आपस में मिक्स होते हैं। कभी वो ब्लू होता है, कभी वायलेट होता है, कभी क्रिम्सन होता है, कभी बर्न अम्बर होता है, मतलब ब्राउनिश होता है। तो इस तरह से आपस में देखो मिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हर कलर आपस में मिक्स होने के बाद एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, ऐसा नहीं। आपस में जो मिक्स हो रहा है उसको हमने एक बैलेंस करते हुए सॉफ्ट वॉश दे दिया। अभी गीला रहते रहते हमें उसकी लाभ उठाना है, जैसे कि कुछ कलर और ऐड ऑन करना है। जैसे कि आपने देखा कहीं पे रेड कपड़ा था, वहाँ पे पिंक कपड़ा, थोड़ा सा रेड पिंक मिला के हमने डाला। यहाँ पे ऊपर जो ये वाला कलर के लिए मैंने बर्न्ट अम्बर, अल्टामिनिन, थोड़ा टर्कोइज, ऐसे ऐसे कलर सब ऐड करते हुए यहाँ पे ये कलर लगाए। जब ये कलर लगा रहा था तब यहाँ पे क्या हुआ, ड्राई हो गया था, आप देख पा रहे हो, नहीं तो स्प्रेड कर जाएगा। मेरा जो उसके जो रूफ टॉप का जो कॉर्नर है ठीक से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए वो ड्राई हो चुका है। और बाहर काम करते हुए, एक तो गर्मी है, बरसात है और बारिश आने को है, फिर भी काम तो करना है। तो कुछ इस तरह से। और वहाँ पे जो मुझे मोटे मोटे कलर अभी भी दिख रहा है उसमें मैं सेकंड वॉश में भी उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। और ये ध्यान रखना है कि कौन ज़्यादा लाइट है। जैसे कि यहाँ पे एक पत्ते जो है बाएं की ओर से अंदर की तरफ आ रहा है, तार का पेड़ है, उसके पत्ते छोटा सा पाम ट्री बोलते हैं, तो इस तरह से बंगाल में ताल गाछ बोलते हैं इसको। तो उसका जो पेड़ है उसके जो पत्ते के बीच बीच में जो लाइट्स है उसको मैंने संभाला। कुछ बैम्बूस यहाँ पे लगा हुआ था जिसके ऊपर यहाँ पे जो भील गांव वाले यहाँ पे कपड़े सुखाने का काम करता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे उसको भी थोड़ा बचा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। और नेगेटिव स्पेस जो होता है ना, मतलब पेंटिंग के पीछे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ जो कि बनाना बहुत दिक्कत है, और उसको अगर बना पाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और अच्छा होता है, डेप्थ क्रिएट होता है। तो इसलिए काफ़ी स्लो धीरे धीरे आप देखिए, हर जगह कलर्स को नोटिस कर रहा हूँ। कलर को नोट करने के लिए आप ना आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाएंगे तो मोटे मोटे कलर्स आपको नज़र आएंगे। तो वो मोटे मोटे कलर जो है उसी को इस तरह से लगाना है। और फिर उसके अंदर कुछ यूनिक एरिया होता है, जैसे कि अगर कुछ फिगर बनाएं तो फिगर के ऊपर आपको ठीक से मेंटेन रखना है। बुझ गया तो फिर आप कैसे उसको दिखा पाएंगे, ये सब चीज़ें। कुछ अगर बैम्बू के घर में देखना कुछ नेट सा बना होता है, मतलब बैम्बू को ही चीड़ चीड़ के वो ऐसे जाली बनाता है। तो उस नेट को अगर आप बनाते हो तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ऐसा जो विलेज का घर का जो एक फ्लेवर आ जाता है ठीक से। और यहाँ पे आज का कंपोजिशन काफ़ी मतलब उतना ख़ास नहीं था उसको ठीक से कंपोज करने के लिए। तो उसी के अंदर से मैंने स्केच किया 2-3 टाइम में करने के बाद फिर मुझे ये लगा सही रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कंपोज किया, आपस में घर को लिया। लेकिन इन घर के बीच में ही कुछ एक पार्ट ऐसा इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने उसको निखारने की कोशिश किया। और उस घर के अंदर जो अंधेरा है, बाहर अगर कुछ लकड़ियाँ है, बैम्बू है, वो कैसा दिख रहा है, इस तरह से ये यहाँ पे जो नेट वाला सिस्टम बन रहा है, ये सब पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो ये सब धीरे धीरे काम किया गया जिससे उसको संभाला गया। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही आपको नेगेटिव पेंटिंग जैसे करते कि पॉजिटिव स्पेस को छोड़ते हुए बैकग्राउंड में कलर को डालना है। और अभी से आपको वो पॉजिटिव एरिया जो ऊपर आने वाला एरिया को आपको समझ के, आपको बचा के फिर बाकी समय कलर डालना। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। अक्सर ये करने जाते हैं तो वो पॉजिटिव एरिया जो उसको ऊपर लेके आना है वो ख़राब हो जाता है, बुझ जाता है, जो चाहिए होता है वो रहता नहीं, ऐसा ऐसा तो होता रहता है। एनीवे ऐसा करके ही आपको ट्राई करना है।
और आप धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया में, मतलब 2-2 इंच, 1-1 इंच के अंदर, 1-1 सेंटीमीटर के अंदर क्या डिटेल्स है थोड़ा सा नोटिस कीजिए। और अभी भी आप देखिए कलर्स में ना एक बैलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत डार्क कर रहा हूँ, बहुत ब्राइट कर रहा हूँ, कलर को वाइब्रेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो है कलर्स में एक बैलेंस, मतलब अगर वो वेदर थोड़ा सा ऐसा, बारिश का मौसम होने वाला है, बारिश होने वाला है और हुआ भी था, तो ऐसा अगर मौसम है तो उसमें जो कलर स्कीम क्या तैयार हो रहा है उसको थोड़ा सा मतलब समझना है। और आप जब ऑन द स्पॉट नेचर के साथ काम करते हो, आप वही देखते हो, आपके वहीं आंखें वही देखते हैं, वही रीड करता है, वही पैलेट में बनता है। तो और इसको होने देना है। आप ये मत समझना ग्रीन पेड़ है तो बहुत ग्रीन होगा, घर का कुछ कपड़ा लाल अगर दिख रहा है कहीं पे है तो वो बहुत लाल होगा, ऐसा नहीं। कितना लाल है उतना। अभी जैसे इस लेफ्ट साइड से एक फिगर जो है बूढ़ी माँ उधर से आई, दिखाई दिया, उसके जो कपड़े है, वो कपड़ा अगर नया होता, मतलब अभी अभी खरीदा, तो वो उसके जो चमक होता वो अभी नहीं ना। और इस वेदर में नहीं है तो कैसा कलर का रंग है, उस रंग कैसा है, कितना वाइब्रेंट रखना है, कितना उसको चमक रखना है, ये मैटर करता है। जिसको हम कलर पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, कि कलर्स के एक बैलेंस कह सकते हैं। कि अचानक से बहुत ज़्यादा कलर्स के वाइब्रेंट कर देने से वो मतलब बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो कुछ डार्क पार्ट है, डार्क पार्ट को करने से वो उस घर के अंदर कुछ जो आप जैसे कि वहाँ पे कुछ प्लास्टिक है, एक 2-3 कपड़ा अंदर से है, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है ऐसा उसको एक एक चीज़ को मेंटेन करना। फिर भी आपको स्लो कर लेना अपने आप को और धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंडिंग करना, धीरे धीरे लगाना है। वाटर ठीक से आपको ब्रशेस के अंदर वाटर को ऐड करना है। तो फिर जैसे आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे ना, तो ये मतलब धीरे धीरे आपको कंप्लीट हो जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं आता। फिगर मैंने अपने से मेमोरी से कंपोज किया था, और फिगर होने से क्या कंपोजिशन थोड़ा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव बहुत ज़रूरी है। मतलब नहीं तो वो काफ़ी सुनसान सा लगेगा। यहाँ पे जब बैठा था बहुत सारे फिगर आया गया हुआ, तो फिगर तो यहाँ पे चाहिए, तो फिगर डाला। लेकिन फिगर ना ऐसा होना चाहिए कि वो फिगर में कुछ कैरेक्टर दिखे, फिगर में कुछ कहानी दिखे। अब यहाँ पे एक फिगर डाला, उसको उसके बच्चे के हाथ पकड़ के उसके मम्मी जो भी है या किधर जा रहा है या जो भी कुछ हरकतें करते हुए, है ना। और मैं यहाँ पे बहुत डिटेल नीचे, एक तो मैंने वो घर के अंदर बहुत सा डिटेल कर चुका। अभी मुझे यहाँ से ऐसा महसूस होने लग रहा है कि अभी डिटेल नहीं करूँगा इसको, इसलिए थोड़ा सा जो भी एरिया था वो सॉफ्ट कर रहा हूँ उसको। जैसे स्मोक टाइप का, जैसे बारिश हो गया होने वाला है तो उसमें एक स्मोक टाइप का एक जो इफ़ेक्ट आता है, उस इफ़ेक्ट को मैं कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्रशेस को थोड़ा सा घिस के जो भी रंग पैजले लगा तो वो आपस में मर्ज करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर पत्ते के लिए थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मैं बोला ना ग्रीन, बहुत ग्रीन नहीं दिखाना है, कितना ग्रीन है वो दिखाना है। कैमरा अक्सर क्या करता है, हर कलर्स को उठा देता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कितना कलर्स देने से वो दूर आएगा, पास आएगा। तो इस तरह से जो और पीछे पीछे कुछ स्ट्रोक्स लगाया घर के पीछे, तो उसके जो कलर्स है वो दूर जाएगा। इस हिसाब से अगर यहाँ पे येलो साड़ी है तो वो कितना येलो रखना है, बहुत ज़्यादा अगर येलो रखेंगे वही डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उतना येलो। ये जो बच्चे के कपड़े में कितना रेड है, अगर ये फोकल पॉइंट है, अगर ये फोकस करना चाहते हैं तो मामूली सा अंतर डालना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अंतर डालना है उस कलर्स में। तो इस तरह से यहाँ पे सारे पार्ट को मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो कंपोजिशन के ऊपर ऐसा लाइट आ रहा है और एक एंगल की वजह से आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं इसको अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ अभी जब आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन आप थोड़ी देर बाद में इसको देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या किस तरह से काम हुआ है और आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब तो हो गया ऑन द स्पॉट में हम काम करते। आप अगर वाटर कलर सीखना चाहते तो बहुत सारे क्लासेस वर्कशॉप होता रहता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके
आप क्लासेस वगैरह देख सकते हैं, या वेबसाइट www.ochinath.in में जाके आप देख सकते हैं मेरे जो क्लासेस है, कुछ रिकॉर्डिंग सेशन हैं, वो भी देख के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरा इसके साथ और एक चैनल है जो कि अचिंत्य हाजरा नाम पे है, तो उस पर भी 1000 वीडियो ऑलरेडी है। तो आप कुछ भी जब सर्च करते हो, मान लो कि आपको फिगर सीखना है, और हर एक कंपोजिशन के अंदर तो सारी चीज़ नहीं सीख सकते। अभी मान लो आपको फिगर सीखना है, फिगर एनाटॉमी, तो आपको क्या करना है, फिगर एनाटॉमी लिखना है और उसके आगे मेरा नाम लिख देना, अचिंत्य हाजरा। तो मेरे अचिंत्य हाजरा और मैंने जो वीडियो बनाया वो आपके सामने आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने से भी आप जो भी कुछ कहीं पर भी सर्च करते हो, मानो कि किसी को अगर व्हाट्सएप में बात भी कर रहे हो कि यार मुझे एनाटॉमी देखना था, सीखना था, या किसी की बारे में बात कर रहे हो, एल्गोरिदम क्या करता है, आपको वही वीडियो आपके सामने लेके आता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल के अंदर, आपकी ज़रूरत है अगर कुछ वीडियोस हो तो आपको सर्चिंग में आता है। जब आप कभी सर्च करते हो ओपनली, तो वो सर्चिंग में आएगा, आपको रिकमेंड करता है यूट्यूब, फिर आपकी तरफ उसको दिखाया जाता है। इस तरह से काम करता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना अगर आप कुछ सीख पा रहे हो तो। यहाँ पे कुछ स्क्रैच करके भी निकला, आप देखिए किस तरह से फाइनली इसकी जो डेप्थ निकल के आया, क्या क्या लाइट, जो भी लाल जो घर है उसके दीवार, ये सब चीज़ें। तो ये था आज का कंपोजिशन। थैंक यू सो मच। टाटा, मिलते हैं।